हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम एवरेज के कुछ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ग्रुप है जिसमें 10 कलीग हैं, सबका एवरेज वेट 75 केजी है। दो कलीग मैक्सिमम और मिनिमम वेट का ग्रुप को छोड़ देता है। द रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है कि सबका रिड्यूस हो जाता है। जो ग्रुप बचता है उन सबका जो वेट है वो रिड्यूस कर जाता है 4 से। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि सम कितना होगा वो जो दो जन छोड़े हैं उनका। देखिए, अगर टोटल का 75 एवरेज है, यानी हम कह सकते हैं कि सब 75-75 साल के होंगे। हम मान सकते हैं ओवरऑल सब 75-75 साल के होंगे। और जब सब 75 साल के होंगे तो दो जन जब निकलेंगे तो 150 वेट निकल जाएगा। जब 150 वेट निकल गया है तो बचा हुआ कितना है? 8 कलीग। और आठों का एज 4 से रिड्यूस कर रहा है। 4 से रिड्यूस कर रहा है, वो रिड्यूस क्यों कर रहा है? क्योंकि वो दो जन निकल रहे हैं। वो सारा एज जो वेट है वो लेकर निकलेंगे। 8 जन है और 4 से रिड्यूस कर रहा है, यानी 32 और इधर होगा। यानी आप कह सकते हैं 182 इसका आंसर। ठीक है, चलिए इसको और बेहतर तरीके से अगर समझना है, समझने के लिए आगे देख लेते हैं। हम मान लेते हैं, देखिए सबका एज 75 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम टोटल वेट हमको चाहिए। ठीक है, ये 10 जन हो गए। अब देखिए क्या हो रहा है कि ये दो जन ग्रुप को छोड़ दे। ठीक है, दो जन जब छोड़ेंगे तो 75 और 75 तो अपने साथ लेकर ही निकलेंगे, और साथ में इन सब में से भी 4-4 लेकर निकल रहे हैं। ठीक है, तो इन सब का 4-4 लेकर निकलेंगे, यानी 32 यहाँ से लेकर निकल रहा है, इसलिए ये 32 है। ठीक है, और 150 तो अपना लेकर ही निकलेंगे, तो इस तरह ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखिए, ये भी वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। ये भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। हम इसका सबसे बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो कोशिश करेंगे जानने। यहाँ पे बोल रहा है कि एवरेज एज है कुछ स्टूडेंट का इंस्टीट्यूशन में 15 साल। ठीक है, आगे बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट जिनका एवरेज एज है 12 साल वो ज्वाइन करता है इंस्टीट्यूट, एंड द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट बिकम 14.8 साल। पहले से कुछ था जिसका 15 साल एज था, बाद में 10 और स्टूडेंट ज्वाइन करता है जिनका एज 12 साल होता है। उसके कारण क्या होता है, ओवरऑल एवरेज एज 14.8 हो जाता है, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 0.2 रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंस्टीट्यूट में कितने थे। देखिए यहाँ पे 115 साल था हर बच्चा का एज, हम ऐसा मान सकते हैं। यहाँ पे जो बाद में 10 जुड़ा है बच्चा, इनका 12 है। इनका 12 है, यानी ये रिड्यूस किया है, यही कारण है रिड्यूस होने का। और देखिए जब 10 बच्चा है सबका 12 है, पहले था 15, यानी हम ये कह सकते हैं जो 3-3 घट रहा है सबका, 3-3 सबका घट रहा है, और 10 टोटल बाद में जुड़ा है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि 30 साल कम किया ये लोग मिलके जो बाद में जुड़ा। और ये 30 साल कम होने का कारण क्या हुआ कि ओवरऑल जो है वो 0.2 से रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 0.2 कर देंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 150। ये 150 बता रहा है कि इनिशियली इंस्टीट्यूट में कितने बच्चे थे। नहीं, ये बता रहा है कि फाइनली अभी कितने बच्चे हैं इंस्टीट्यूट में। इंस्टीट्यूट में 150 बच्चे अभी हैं, और ये 150 कब हुआ जब 10 और जुड़े थे, यानी इनिशियली 140 होगा। यानी इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, इसमें करना क्या होता है आप ये याद रख लीजिए कितना डिफरेंस हो रहा है एज का।
तो यहाँ पे देखिए 10 स्टूडेंट है और 3-3 रिड्यूस हो रहा है तो 300 आ गया। और इसके कारण क्या इफेक्ट पड़ रहा है 0.2, यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना 150। ये बताता है कि कितना स्टूडेंट अभी प्रेजेंटली है। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले देखिए इसको और एक तरीके से किया जा सकता है। अगर आप इसमें एलिगेशन लगा दें तो भी बनेगा। देखिए 15 साल था कुछ बच्चों का, पहले मान लेते हैं हम एक्स बच्चा था स्टूडेंट, इसका एज था वो 15 साल था। बाद में 10 जुड़ा और इसका एज कितना था 12 साल। ओवरऑल क्या हुआ 14.8 हो गया इनका एवरेज एज। जब आप एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 0.2 और यहाँ पे आएगा 2.8। रेशियो निकाल लीजिए, यहाँ पे आएगा 14, यहाँ पे आएगा 1। जब 1 का वैल्यू 10 है तो 14 का वैल्यू कितना होगा 140। 1 का वैल्यू 10 है तो 14 का वैल्यू 140, यानी पता चल गया हमें x का वैल्यू कितना है 140। इनिशियली 140 बच्चे थे। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं कि बेसिक पे जाते हैं। बेसिक से भी क्वेश्चन हो सकता है। कैसे देखिए, अगर हम मान ले x बच्चा था, इनका एज था 15 और 10 जुड़ा, इनका एज था 12। टोटल बच्चा कितना हो गया, x था पहले 10 जुड़ा और इसके कारण क्या हुआ ये हो गया 14.8। इसको सॉल्व करके x निकालिए, बट ये वेरी बैड तरीका है अगर आप कंपटीशन में इसको लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा वैल्यू चेंज है। कैसे देखिए, यहाँ बोल रहा है कि एवरेज हाइट है कुछ स्टूडेंट का 156, 5 स्टूडेंट जुड़ा जिसका हाइट था 160। उसके कारण क्या हुआ कि एवरेज हाइट जो है ग्रुप का वो 0.8 से इंक्रीज कर गया। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 जो जुड़ा है यहाँ पे हर में पहले था 156, अब हो रहा है 160, यानी हर स्टूडेंट 4 ज्यादा हाइट लेकर आ रहा है 0.4 सेंटीमीटर, यानी 5 स्टूडेंट 20 हाइट लेकर आएगा एक्स्ट्रा। और इसके कारण क्या हो रहा है कि सबका 0.8 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। यानी अगर हम 0.8 से डिवाइड कर दें तो यहाँ कितना आएगा 25। हम कह सकते हैं 25 अभी स्टूडेंट है वो ग्रुप में। ठीक है, पहले कितना था 5 जुड़ा है, पहले कितना होगा 20, ऑप्शन ए। फिर से इसमें एलिगेशन लगाते हैं। देखिए पहले था कितना 156, अब कितना है 160 एवरेज। यहाँ पे स्टूडेंट था x, यहाँ पे स्टूडेंट था 5। उसके कारण क्या हुआ कि जो एवरेज हाइट है वो बढ़ गया कितना से 0.8 से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 156.8। ठीक है, जब हाइट बढ़ा, अब यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे तो एलिगेशन कितना आएगा यहाँ पे 0.4, दिस माइनस दिस, यहाँ पे आएगा अप्रोक्स नहीं 0.2, 3.2। तो इसका रेशियो निकालेंगे तो आएगा 8 चौक 32, 4.1। देखिए एक का वैल्यू अगर 5 है तो 4 का वैल्यू 20 होगा, यहाँ से भी निकल गया मेरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि 22 नंबर है जिनका एवरेज 37.5 है और पहले 12 नंबर का एवरेज है 40.6 और लास्ट 12 नंबर का एवरेज जो है वो 35.4 है। अब आगे बोल रहा है कि अगर 11th नंबर और 12th नंबर को हम निकाल दें तो बाकी जो रिमेनिंग नंबर बचेगा उनका एवरेज कितना। देखिए यहाँ पे किसी तरह 11th और 12th नंबर हम निकाल दें तो मेरा काम बन जाएगा, उनको निकाल के हम एवरेज निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। अगर 12 नंबर है और इनका एवरेज 40.6 है, हम यहाँ पे डेविएशन लगाएंगे। 22 का एवरेज कितना है
37.5 और यहाँ पे 12 कितना 40.6, यानी ये बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट 12 नंबर का में क्या होगा, बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, तो 3.1 बढ़ रहा है। यानी ओवरऑल कह सकते हैं कि प्लस 3.1 इंटू 12। दूसरा में क्या होगा, सेकेंड सॉरी लास्ट 12 में क्या हो रहा है, पहले था एवरेज 37.5, अब हो रहा है 35.4, यानी 2.1 डिक्रीज कर रहा है हर सब में। इसके कारण क्या होगा कि 2.1 इंटू 12 डिक्रीज कर जाएगा। इसको जब आप ओवरऑल निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 12 इंटू 3.1 है और 12 इंटू 2.1 है। 12 कॉमन लेंगे तो 3.1 माइनस 2.1 1, यानी ओवरऑल हम बता सकते हैं कि 12 का डेविएशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ 12 क्या है, 11th और 12th नंबर में सारा का एवरेज 37.5 है, ये दिया हुआ है। ठीक है, और जो 11 और 12 नंबर है ना, उसमें ये 12 ज्यादा है। ठीक है, 12 ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि जो बचा हुआ नंबर होगा उसमें 12 कम होगा। 12 कम होगा, फिर से देखिए, अगर ये बोल रहा है 12 है, इसका मतलब ये होता है कि जो 11th और 12th नंबर है उनमें 12 ज्यादा है, तो बचा हुआ नंबर जो होगा 20, उसमें 12 कम होगा, और वही 12 जो है वो सब पे प्रभाव डालेगा, कम करेगा सबको। तो अगर हम 12 को 20 में डिवाइड कर दें, सारा 20 रिमेनिंग नंबर है ना 20, 20 में अगर डिवाइड कर दिए 12 को तो कितना आएगा, सब में से 0.6 डिक्रीज कर जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अभी अगर एवरेज 37.5 है, अभी डिक्रीज कर जाएगा 0.6 से, यानी 36.9 इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से करना सबसे बड़ा बेवकूफी है। अगर आप बेसिक मेथड से करते हैं उससे अच्छा मत कीजिए, वो ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, एंड फिर नए वीडियो में मिलेंगे आगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, थैंक यू अगेन।